Good morning, students. How are you? Hope all are fine, all are safe at home. Welcome in our video. Students, today in this video, we are going to continue reading of chapter number 6, that is measurement and motion. Students, yesterday we have discussed that the measurements play very important role in our life. And now today we are going to discuss the direct measurement of length and way to take correct measurement of length. So let's start reading. Direct measurement of length. We often measure different types of length in our daily life. We may need to measure the length of table in our room, length of playground in our school, the length of pencil in our school bag, and so on. We either use a meter scale or a measuring tape for this purpose. Students, in our daily life we use many lengths using meter scale and measuring tape. हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मेज़र करते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लेंथ ऑफ टेबल इन आवर रूम, लेंथ ऑफ प्लेग्राउंड इन आवर स्कूल एंड लेंथ ऑफ पेंसिल इन आवर स्कूल बैग, एंड वी यूज़ फॉर मेजरिंग meter scale and measuring tape. Meter scale are available in different sizes. There are meter scales that are 1 meter long, half meter long, 0.3 meter long, 0.15 meter long, etc. Students, हमारे पास different scales के different scales होते हैं. कोई छोटा स्केल होता है जिसकी लेंथ होती है 0.15 मीटर और कोई बड़ा स्केल होता है 1 मीटर लॉन्ग जिसकी लेंथ होती है. सो वी हैव डिफरेंट साइज ऑफ मीटर स्केल फॉर मेजरिंग द आइटम्स. मेजरिंग टेप्स आर मच लॉन्गर इन लेंथ. दे मे बी अप टू 10 मीटर्स और मोर. और जो मेजरिंग टेप होती है डेट हैव लेंथ 10 मीटर लॉन्ग, उसमें जो लेंथ होती है मेज़र करने की कैपेसिटी होती है डैट इज़ 10 मीटर एंड मोर, और इससे ज़्यादा भी होती है. फॉर मेजरिंग अ गिवन लेंथ वी सेलेक्ट अ स्केल साइज. हाउएवर वी हैव टू फॉलो अ प्रॉपर प्रोसीजर फॉर गेटिंग करेक्ट वैल्यू ऑफ अ मेजर्ड लेंथ. वी लिस्ट बिलो द पॉइंट्स दैट हैव टू बी केप्ट इन माइंड वाइल मेजरिंग अ गिवन लेंथ. स्टूडेंट्स, डिफरेंट थिंग्स को मेज़र करने के लिए हम डिफरेंट टाइप के स्केल यूज़ करते हैं, बट हमें स्केल के साथ एक प्रॉपर प्रोसीजर को भी फॉलो करना होता है सो दैट वी कैन गेट करेक्ट वैल्यू ऑफ द मेजर्ड लेंथ. अगर हम चाहते हैं कि हमें गिवन आइटम्स की करेक्ट वैल्यू, करेक्ट लेंथ पता चले, तो उसके लिए हमें कुछ प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है. वी हैव टू बी केप्ट इन माइंड द फॉलोइंग थिंग्स. Number 1, keep the scale exactly along the length to be measured. जिस चीज़ की लेंथ हमें मेज़र करनी है तो हमें स्केल को उस लेंथ के एग्जैक्टली उसके अलोंग हमें स्केल को रखना होता है. इफ़ इट इज़ केप्ट इवन टिल्टेड द मेजरमेंट विल बी इनकरेक्ट. अगर हमारा स्केल थोड़ा सा भी टिल्ट पोजीशन पे हो जाता है तो हमारी मेजरमेंट रॉन्ग हो सकती है, इनकरेक्ट हो सकती है. क्लियर? द सेकेंड पॉइंट इज प्लेस द स्केल इन सच अ मैनर सो दैट इट्स डिवीज क्लोज टू द लेंथ टू बी मेजर्ड. ऑल्सो द एज ऑफ स्केल शुड बी पैरेलल टू द लेंथ टू बी मेजर्ड और शुड कंसाइड विद इट. स्टूडेंट्स, जिस आइटम को, जिस मटेरियल को, थिंग को हमने मेज़र करना है तो स्केल की डिवीज़न उसके अलोंग होनी चाहिए. स्केल की डिवीज़न मीन्स ये स्केल एंड दीज आर द डिवीजन्स. ओके, दीज आर द डिवीज़न 0, 1 and then 2. okay, so these are the division. So the divisions should be very close to the measuring things. जो जिस चीज़ को आपने मेज़र करना है तो स्केल आपको ऐसे सेट करना है सो दैट दीज डिवीज़न शुड कंसाइड विद द थिंग. क्लियर? द नेक्स्ट इज नंबर 3, द ज़ीरो मार्क ऑफ द स्केल शुड कंसाइड विद वन एंड ऑफ द लेंथ टू बी मेजर्ड. जिस आइटम को आपने मेज़र करना है तो मेजरिंग करते समय जो स्केल है उसकी ज़ीरो आइटम, ज़ीरो जो है वो एंड पर टच होनी चाहिए.
ओके जो आपकी आइटम्स जिसको आप मेज़र कर रहे हो उसका वन एंड, दिस इज़ ए, और ये जो 0 है ये इसके साइड टच होनी चाहिए, कंसाइड होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। ओके द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कीप द आई वर्टिकली अबव द एंड पॉइंट एंड इन लाइन विद द रीडिंग टू बी टेकन। इफ़ वी टुक एट फ्रॉम साइड्स द रीडिंग विल समवट डिफरेंट एंड इनकरेक्ट। जिसको हमने मेज़र करना है तो हमारी आई जो है वो वर्टिकली अबव होने चाहिए। ओके अगर हम साइड से मेज़र करते हैं, अगर हम साइड से मेज़र करते हैं तो हमारी जो मेज़रमेंट है वो कुछ कम भी हो सकती है और कुछ ज़्यादा भी हो सकती है। ओके सो इट शुड कीप इन माइंड कि हमारी जो आई है वो वर्टिकली अबव होनी चाहिए। ओके स्केल पर वर्टिकली अबव होनी चाहिए। क्लियर? द नेक्स्ट इज़ डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। नंबर 5 वी डोंट यूज़ worn out or broken portion of the meter scale for measuring length। जिस चीज़ को हमने मेज़र करना है उसके लिए स्केल हमारा टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। ओके हमारी जो स्केल है उसकी लेंथ 0 से स्टार्ट होनी चाहिए। इन केस अगर हमारा स्केल वॉन पोजीशन में है, मीन्स वो ब्रोकन आउट है, टूटा हुआ है, देन द करेक्ट वे ऑफ यूजिंग ए वॉन स्केल इज शोन इन पिक्चर्स। मीन्स अगर हम 1 से रीडिंग स्टार्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ 0, इफ़ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 देन लेंथ ऑफ द पॉइंट इज सपोज इट इज़ 11, देन 11 माइनस 1 इज़ 10 सेंटीमीटर। ओके बिकॉज हमारी जो लेंथ है ए बी की दैट इज़ फ्रॉम 1 to 11। ओके but instead of 11 we have to write 11 minus 1 that is 10। why? because our scale is starting from 1। हमारा जो स्केल है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है इंस्टेड ऑफ 0, क्योंकि वो स्टार्टिंग से थोड़ा ब्रोकन है, मीन्स टूटा हुआ है। क्लियर? उसमें 0 नहीं है, वो 1 से स्टार्ट है। सो डेट्स वाई वी हैव टू माइनस 11 माइनस 1। 1 से स्टार्ट है तो हम 1 माइनस करेंगे गिवन रीडिंग में से, अगर 2 से स्टार्ट है तो हम 2 माइनस करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ देयर इज़ एन एक्टिविटी फॉर यू टू मेजर द लेंथ ऑफ कर्व्ड लाइन। वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ गिवन कर्व से ए बी यूजिंग अ थ्रेड। अगर हमारे पास कोई कर्व्ड लाइन है सपोज लाइक दिस, देन वी कांट मेजर दिस लाइन यूजिंग अ स्केल। हम स्केल से मेजर नहीं कर सकते। देन फॉर मेजरिंग दिस कर्व्ड लाइन वी हैव टू यूज़ अ थ्रेड। हम इसकी लेंथ किसी थ्रेड से मेजर करेंगे। ओके फॉर दिस वी पुट नॉट ऑन वन एंड ऑफ द थ्रेड एंड कीप दिस एट पॉइंट ए, पॉइंट ऑफ कर्व्ड लाइन। वी देन केयरफुली मूव द थ्रेड along the line in small step. Continue doing so till the other end B of that line is reached. We now put a mark on the point of the string. Students जिस पॉइंट की सपोज करो इस कर्व की हमें मेज़र करनी है लेंथ। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, हम कुछ भी जो हम थ्रेड लेते हैं थ्रेड के यहाँ पर एक नॉट लगा देंगे। सपोज दिस इज़ एंड ए एंड दिस इज़ योर एंड बी। ओके नॉट लगाने के बाद हम थ्रेड को इसके अलोंग करेंगे और ऐसे करते करते जब हमारा थ्रेड बी पॉइंट पर आएगा तो हम दोबारा फिर वहाँ पर एक नॉट लगा देंगे। नॉट मीन्स गांठ लगा देना। ओके उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपने थ्रेड को सीधा करेंगे ऐसे, जस्ट लाइक दिस। एक नोट यहाँ पर है और एक नोट यहाँ पर है। देन यूजिंग स्केल हम ये डिस्टेंस मेज़र करेंगे। फर्स्ट नोट से सेकंड नोट तक का जो डिस्टेंस है हम स्केल से मेज़र करेंगे। एंड बाय डूइंग दिस वी कैन मेज़र द लेंथ ऑफ कर्व्ड लाइन, बिकॉज जितनी आपकी लेंथ इस नोट से इस नोट तक होगी, फर्स्ट नोट से सेकंड नोट तक होगी, वही लेंथ आपकी ए टू बी कर्व्ड लाइन की होगी। आई होप इट्स क्लियर टू यू। नाउ कीप द थ्रेड along a meter scale and measure the distance between this point. Okay, so by using thread and by using scale you can measure the length of curved line. Clear? By putting here note.
Do you know students, the thickness of an ordinary paper may be approximately 1/10 मीटर। जो आपका पेपर होता है, जो आप नोटबुक में या बुक में यूज़ करते हो, द थिकनेस ऑफ दिस पेपर इज़ 1/10 मीटर, मिलीमीटर। ओके, मिलीमीटर का 1/10 पोर्शन होता है, दैट इज वुड बी द थिकनेस ऑफ योर पेपर। Now there is another activity for you to measure the chest of 5 different friends. All of us must have observed the tailor measuring the chest size of the customers. He uses a measuring tape for this purpose. हमने नॉर्मल अपनी डेली लाइफ में टेलर को फ्रेंड्स की या खुद की चेस्ट को मेज़र करते हुए देखा है। टेक अ मेजरिंग टेप, कीप इट्स वन एंड the end with the zero mark on the chest of your friend. Now carefully wrap the tape along the chest and on the first head end of the tape. The reading of the tape gives us to chest of your friend. So students, what you have to do, you have to use these measuring tape and then you have to measure the chest of your friend like this. Okay, using measuring tape you have to measure the chest of your friends, and then you have to note down the chest of your friends first friend. Then you have to write here the length of your chest, that should be I hope 30, okay, 30 inch. Then in second, that should be 32, then 34, then again 30, then 31. Okay, so you have to write here the chest size of your 5 friends. Okay, so in this way you can find the length of any items and the chest of your friends, and then you can also measure the height of your friends, height of your family members using meter scale and using measuring tape. Okay students, so I hope it's clear to you how to measure the length of any object, the height of a person using meter scale and measuring tape. Clear? So that's all for today. In next video we will discuss the next topic, that is time. Till then, thank you, have a nice day.